रिमोरो को हमेशा से ऐसी अजीब चीजें जमा करने का शौक रहा है जिनकी अपनी सोच और समझ हो, क्योंकि एक बार उन्हें कब्जे में कर लिया तो ना सिर्फ जबरदस्त ताकत मिलती है बल्कि रिमोरो के अपने एट्रीब्यूट्स में भी असली इजाफा होता है। इस वक्त एक पेंटिंग से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम फैन बाबा है। उसे बचपन में एक पेंटर ने बेरहमी से मार दिया था, उसके खून को रंग बनाया और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए उस पेंटिंग में कैद कर दिया था। अब रिमोरो ने उसकी सारी जंजीरें तोड़कर उसे इस दर्द से आजाद कर दिया है। इस एहसान के बदले फैन बाबा ने मरते दम तक रिमोरो का साथ देने की कसम खाई। इस लड़की के पास एक खास एबिलिटी भी है, वो किसी का भी रूप धार सकती है और अपने शरीर को जब चाहे असली या नकली में बदल सकती है। रिमोरो को पता है कि ये स्किल आगे चलकर बहुत काम आएगी। कुछ वक्त बाद बिजनेसमैन बायरन बहुत सारी लड़कियों के साथ रिमोरो के पास आता है। 6 साल की मेहनत के बाद आइडा ने आखिरकार पुराने एम्परर का भरोसा जीत लिया है और वो अब शू फेई बन गई है। ये वही आइडा है जिसे 6 साल पहले रिमोरो में खुद पैलेस में एक स्पाई की तरह भेजा था। रिमोरो की अपनी माँ भी पैलेस में एक डी फेई है जिनसे वो साल में सिर्फ एक बार मिल पाता है। आइडा को ऊपर तक पहुंचाने के लिए रिमोरो ने अपनी माँ के कॉन्टैक्ट्स का भी इस्तेमाल किया है। फिर रिमोरो रूई से उसकी माँ के बारे में पूछता है। रूई बताती है कि उसकी माँ, जो महल के पिछले गेट की गार्ड है, उन्हें आजकल वहां कुछ शकी लोग मंडराते हुए दिख रहे हैं। रिमोरो को पहले से ही शक हुआ। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि टैंग के माँ बाप बड़े राजकुमार के गुलाम हैं। रिमोरो ने फैसला किया कि वो सब्र करेगा और सही वक्त पर अटैक करेगा। उसी रात खेल शुरू होता है। टैंग ने सोचा नहीं था कि रूई की माँ वहां होंगी। घबराहट में उसने उनका कत्ल कर दिया और भागकर बड़े राजकुमार को खबर दे दी। पर उसे ये नहीं पता था कि उसने जिसे मारा वो असली माँ नहीं बल्कि रिमोरो का एक मैजिकल टूल था। रिमोरो ने असली माँ को पहले ही गांव भेज दिया था और उनकी मौत का झूठ मूठ का नाटक किया था। उम्मीद के मुताबिक बड़ा राजकुमार काम निकलते ही टैंग को मारने की कोशिश करता है, पर रिमोरो उसे बचा लेता है। टैंग को जब सच्चाई पता चलती है तो वो पछतावे में रिमोरो की वफादार बन जाती है। रिमोरो के पास इंसान की लॉयल्टी चेक करने की पावर है और जैसे ही कोई उसका सच्चा फॉलोअर बनता है, रिमोरो की अपनी पावर बढ़ जाती है। टैंग सब उगल देती है कि बड़ा राजकुमार क्या साजिश कर रहा है। रिमोरो तुरंत एम्परर के पास जाता है और उन्हें फीनिक्स वाइन पीने से रोकता है जो बड़े राजकुमार ने तोहफे में दी थी। ये वाइन अकेले तो ठीक है, पर अगर इसे ड्रैगन्स क्लॉ के साथ मिलाया जाए तो ये खतरनाक जहर बन जाती है। एम्परर ये सब सुनकर बिल्कुल शांत रहते हैं और रिमोरो की तारीफ करते हुए बड़े राजकुमार के घर रेड डालने का ऑर्डर देते हैं। पर महल से निकलते वक्त रिमोरो को थोड़ा डर लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है।